जय सीता मैया की। मैं किरण। मैंने जय सीता मैया की बोला तो उससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सीता मैया की, जो रामायण की मुख्य नायिका, हीरोइन, जिन्होंने राम की तरह ही समाज में कई आदर्श प्रस्तुत किए, और नारी की सबसे सशक्त पात्र सीता। आपको पता है सीता की बहनों के नाम? अच्छा, मैं बताती हूँ। सीता की 3 बहनें थीं, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकृति। ये तीनों ही त्याग की मूर्ति, और जिन्होंने अपने परिवार का हित ही चाहा हर समय। तो आइए चलते हैं, आज हम इस वीडियो में सीता के बारे में और सीता की बहनों के बारे में बात करते हैं। आइए चलते हैं, सीता पर चर्चा करते हैं। सीता को धरतीपुत्री, भूमिजा, भूमिपुत्री के नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका जन्म धरती से हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। ना तो खेतों में फसल उग रही थी, ना ही पानी बरस रहा था। गुरुओं के कहने पर राजा जनक ने स्वयं ही खेत जोतने आरंभ कर दिए। उद्देश्य था हल जोतकर भूमि को प्रसन्न करना। जब राजा जनक खेत जोत रहे थे तो अचानक हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। कार्य रोककर खेत की खुदाई करवाई गई, और आश्चर्य, पृथ्वी से एक सुनहरे कलश में तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। ये कन्या ना तो किसी के गर्भ से, ना देवताओं द्वारा लाई गई थी। ये तो स्वयं धरती माता की गोद से प्रकट हुई थी। इस दिव्य बालिका ने राजा जनक को अपने मोह में बांध लिया। उनके मन में एक अलौकिक भाव जागा, और उन्होंने बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा जनक और उनकी पत्नी सुलोचना ने बड़े प्यार से बच्ची का नाम सीता रखा। सीता भी इसलिए क्योंकि सीता का अर्थ होता है हल की नोक से खींची गई रेखा। संसार सीता को जानकी यानी जनक की पुत्री, मैथिली यानी मिथिला नगरी में रहने वाली, वैदेही यानी विदेह की राजकुमारी नामों से भी जानते हैं। सीता बचपन से ही गुणवान, सुंदर और धैर्यवान थी। सीता को अपने माता पिता से अच्छे संस्कार मिले। वेद पुराणों की शिक्षा, राजकीय रीति नीति, सब कुछ बचपन में ही सीख लिया। सीता की 3 बहनें भी थीं। नाम याद है ना आपको? उर्मिला, मांडवी और श्रुतकेती। इन चारों बहनों में आपसी प्रेम अद्भुत था। वे साथ खेलती, पढ़ती और एक साथ पूजा करती थीं। बहनों में इतना प्यार था कि बहनों का विवाह भी एक साथ, एक ही दिन, एक ही घर में हुआ। कहाँ? ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सीता जब विवाह योग्य हुई तो हर पिता की तरह राजा जनक को भी सीता के विवाह की चिंता हुई। सीता जैसी सुयोग्य कन्या के लिए वर ढूंढना भी कोई आसान काम तो था नहीं। बहुत सोचने के बाद राजा जनक ने सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी। जो भी शिव का भारी धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वरण करेगा। ये ऐसा धनुष था जो उठाना तो दूर, धरती पर कोई भी हिला तक नहीं पाया था। साधारण धनुष तो था नहीं ये। सभी के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि धनुष को ही उठाने की शर्त क्यों रखी? कुछ और बड़ी शर्त क्यों नहीं? इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। राजा जनक के महल में एक विशेष कक्ष में भगवान शिव का धनुष सुरक्षित रखा हुआ था। यह वही धनुष था जिसे भगवान परशुराम ने राजा जनक को भेंट किया था।
यह धनुष अत्यंत भारी और दिव्य था। एक दिन सीता महल में खेल रही थी और खेलते खेलते उसी कक्ष में पहुंची जहां धनुष रखा था। सीता धनुष को ध्यान से देख रही थी। उसे धनुष बहुत सुंदर लगा। उस समय सीता 4-5 साल की थी। बालिका के मन में कौतूहल जागा। उसने दोनों हाथों से धनुष उठाने की कोशिश की और ये क्या, बड़ी आसानी से उस विशाल धनुष को सीता ने उठा लिया और खेलने लगी। जब ये घटना राजा जनक को पता चली तो वे हैरान रह गए। वे तभी समझ गए थे कि सीता साधारण कन्या नहीं है, बल्कि ईश्वरीय शक्ति बनेगा। वैसे सीता के ये बचपन की कहानी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती, बल्कि संत परंपराओं, लोकगीतों और भक्ति साहित्य में मिलती है। श्री राम ने राजा जनक की शर्त पूरी की। इस तरह राम सीता का मिलन हुआ। ये मिलन सिर्फ राम सीता का ही नहीं था, बल्कि 2 परिवारों का था। सीता के साथ ही उनकी 3 बहनों का विवाह, लक्ष्मण के साथ उर्मिला, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ शूर्पकीर्ति का विवाह हुआ। अयोध्या में नववधुओं का जोर शोर से स्वागत हुआ। जितना आसान सहज सीता का जीवन दिख रहा है, उतना आसान था नहीं। अभी परीक्षाएं लेने को आतुर थी जिंदगी सीता की। जब राम के राज तिलक का समय आया तो राजगद्दी नहीं मिली राम को, मिला 14 वर्ष का वनवास। चुनौती तो सीता के लिए थी। राजमहल में रहने वाली, बचपन से सुख सुविधाओं में जीने वाली, सुकोमल, मृदु, नाजुक सीता ने वरण किया राम का संग और वनवासी जीवन। चल दी सीता राम की परछाई बनके और साथ में चले लक्ष्मण। यहां लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की बात न की जाए तो ये बेईमानी होगी। उर्मिला रही तो राजमहल में ही, लेकिन 14 वर्ष वनवासी का ही जीवन जिया पति के बिना। विरह की अग्नि में जलती रही, लेकिन उफ तक न की। ये उर्मिला की मौन तपस्या थी। उर्मिला ने 14 वर्ष अकेले बिताए, ना कोई शिकायत, ना कोई अपेक्षा। राजमहल में रहकर उर्मिला ने तप किया। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के संताप का चित्रण बखूबी किया है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। देखा जाए तो आज के समय में और त्रेता युग में स्त्रियों की दशा समान ही थी। स्त्रियां तब भी सुरक्षित नहीं थीं और आज भी नहीं है। इसका जीवंत उदाहरण है सीता का हरण। रावण ने धोखे से सीता का हरण किया, अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। सीता ने अपना आत्मविश्वास, स्वाभिमान, अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आने दी। दृढ़ विश्वास के साथ रावण का सामना किया और कहा, तू नीच, अधर्मी और कायर है। मैं राम की पत्नी हूं, तुझसे नहीं डरती। इसी विश्वास ने अधर्म पर धर्म की नींव रखी और राम ने सीता को रावण के चंगुल से बचाया। पर यह सीता की परीक्षा का अंत नहीं था। राम और सीता के मिलन का समय आया तो राम ने समाज का हवाला देते हुए अग्नि परीक्षा का प्रस्ताव रख दिया।
शांत, संयमी, साहसी सीता अपनी पतिव्रता सिद्ध करने के लिए तत्पर हो गई और अग्नि में प्रवेश कर गई। धर्म और आत्मा के बल के कारण अग्नि उन्हें छू भी नहीं पाई। सीता, राम, लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटे। सारी अयोध्या पलकें बिछाए अपने प्रभु का इंतजार कर रही थी और यहाँ सीता की परीक्षाएं दबे पांव उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दिन भी सुख से न बीते कि राम ने फिर समाज का हवाला देते हुए सीता को वनवास भेजने का निर्णय ले लिया। पहले रावण ने धोखा देकर सीता का हरण किया, अब स्वयं सीता के राम ने धोखे से गर्भवती स्त्री को यानी सीता को वन में भेज दिया, सिर्फ इसलिए कि एक धोबी सीता के चरित्र पर उंगली उठा रहा था। कहने को तो राम ने राजधर्म निभाया, पर कष्ट तो सीता ने सहा ना। सीता ने अकेले ही बिना किसी शिकायत के लव कुश को गुरु वाल्मीकि के आश्रम में जन्म दिया और वहीं लव कुश की शिक्षा दीक्षा हुई। कुछ वर्षों बाद जब राम को लव कुश के बारे में पता चला तो राम ने फिर सीता को अपने पास बुलाना चाहा। स्वाभिमानी सीता अब और परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थी। बस अब और नहीं। धरती पुत्री ने अपनी मां को पुकारा, यदि मैं पवित्र हूं तो धरती मां मुझे अपने गर्भ में ले लो। सीता की करुण पुकार सुनकर धरती फट गई और सीता धरती में समा गई। मेरे विचार से हर स्त्री का अपना स्वाभिमान होता है। हर समय स्त्री को ही क्यों परीक्षा देनी पड़ती है? आपका विचार क्या है? अंत में सीता ने जो किया वो सही था या सीता को राम के पास वापस जाना चाहिए था, या जो सीता धरती में समा गई अपनी माँ के पास वापस चली गई, उसके बारे में आपका क्या विचार है? आप ये विचार साझा करिए मेरे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए पात्र के साथ। आप गेस करिए कि मैं नया पात्र कौन सा लाती हूँ रामायण का। तब तक के लिए नमस्ते। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय सीता मैया की।